24 घंटे में नहीं छोड़ा तो अंजाम भुगतो। पाकिस्तान ने पकड़ा भारतीय जवान। भारत ने बुलाई मीटिंग, फिर भी छोड़ने से किया इनकार। अब होगा हमला। वहीं भारत को लिस्ट में शामिल ना करने से नाराज हुआ पाकिस्तान। अमेरिका पर निकाला अपना गुस्सा। तो वहीं दुनिया में छा गए भारतीय, बजा भारत का डंका। दोस्तों, अगर पाकिस्तान ने भारतीय जवान को 48 घंटे के अंदर वापस नहीं किया तो भारत भी पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई कर देगा। आपको अभिनंदन वाली घटना तो याद होगी, जब अपने फाइटर जेट को लेकर पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस गए थे तो पाकिस्तान ने उनको वापस ना करने की बड़ी मशक्कत की थी, लेकिन आखिर में भारत के सामने पाकिस्तान को झुकना पड़ा। अब एक बार फिर से भारतीय सेना का एक जवान पाकिस्तान की कैद में पहुंच गया था और इस बार पाकिस्तान उस जवान को वापस ना करने की जिद पर अड़ चुका है। उधर पाकिस्तान का दावा है कि भारतीय जवान पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सीक्रेट जानकारी इकट्ठा करने की फिराक में था। दरअसल मौजूदा वक्त में पीओके का मुद्दा काफी तूल पकड़ता जा रहा है। भारतीय सेना की ओर से पहले ही कहा जा चुका है कि पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से वो तैयार है, बस उन्हें भारतीय सरकार के आदेश का इंतजार है। तो ऐसे में पाकिस्तान में पहले से ही खलबली मची हुई है और पिछले 10 दिनों के अंदर 2 भारतीय जवानों का पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसना पाकिस्तानी आर्मी के अंदर हड़कंप मचा चुका है। वहीं इस भारतीय जवान से भारत की सीक्रेट जानकारियों को बताने के लिए लगातार दबाव बनाए जा रहे थे। दोस्तों, ये जवान बीएसएफ का है। बीते दिनों जब बीएसएफ जवानों की काउंटिंग की जा रही थी तभी पता चला कि एक जवान मौजूद नहीं है, जिसके बाद बीएसएफ के अंदर हलचल मच गई। जैसे ही भारतीय सेना के आला अधिकारियों को शक हुआ कि कहीं भारतीय जवान पाकिस्तान की कैद में तो नहीं, उसके फौरन बाद पाकिस्तान से संपर्क किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान की ओर से बताया गया कि इस जवान को पाकिस्तान की रेंजर्स आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि भारत के पंजाब और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात ये जवान गश्त लगा रहा था और गलती से पाकिस्तान में घुस गया। कोहरा काफी घना था, इसलिए इस जवान से गलती हो गई। लेकिन जैसे ही ये जवान 0 लाइन क्रॉस करके पाकिस्तान में एंटर हुआ, पाकिस्तान की आर्मी ने इस जवान को अपने चंगुल में जकड़ लिया। इससे पहले भी 1 दिसंबर को ऐसी घटना हो चुकी है, जिसके बाद पाकिस्तान और भारत के आला अधिकारियों के बीच एक फ्लैग मीटिंग हुई और फिर पाकिस्तान ने उस सेना के जवान को वापस कर दिया। लेकिन इस बार पाकिस्तान आर्मी के द्वारा कहा गया कि इस बार भारतीय जवान को वापस नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ जब से पाकिस्तानी आर्मी के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने कमान संभाली, तब से पाकिस्तानी आर्मी और भारतीय आर्मी के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान आज के समय में भारत की ताकत को देख उसके दिए किसी भी ऑर्डर से पीछे हट जाए, ऐसा हो नहीं सकता। पाकिस्तान जानता है कि अगर उसने भारत के किसी भी जवान की तरफ आंख उठाकर देखा तो भारत उसका क्या हश्र करेगा। इसलिए 30 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान ने भारतीय जवान को वापस कर दिया, क्योंकि भारत की तरफ से ना तो कोई गोलीबारी की गई और ना ही ये कोई घुसपैठ है। वहीं पीओके को लेकर भी भारत में हलचल बढ़ती जा रही है, जिसका अंदेशा पाकिस्तान को भी हो रहा है। इसलिए पाकिस्तान घबराया हुआ है, ना जाने कब भारत उस पर हमला कर दे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में भारत पाकिस्तान से कोई खुफिया जानकारी निकलवाना चाहता है? वेल, आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, फिलहाल बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ और ये खबर अमेरिका द्वारा जारी की गई एक लिस्ट से संबंधित है। इस लिस्ट में भारत को शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान तेवर में आ गया और अमेरिका पर अपनी जमकर नाराजगी जाहिर करने लगा। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर पाकिस्तान क्यों भारत को लेकर इतनी हमदर्दी दिखाने लगा कि अपने साथ इस लिस्ट में भारत को भी शामिल कराना चाहता है। दरअसल ये लिस्ट अमेरिका की USCRIF के द्वारा जारी की गई है। USCRIF यानी कि यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये दुनिया के सभी देशों के डाटा को कलेक्ट करती है और उन पर सर्च करती है। फिर ये रिपोर्ट अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को सौंपी गई और अंत में इस रिपोर्ट को पूरी दुनिया के सामने पब्लिश कर दिया गया। वहीं पर इस लिस्ट में अमेरिका ने भारत को शामिल नहीं किया। उधर दूसरी तरफ इस लिस्ट में पाकिस्तान, चाइना, ईरान, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया, रशिया, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को शामिल किया गया। पाकिस्तान तो हमेशा से ही इस लिस्ट में शामिल ही रहेगा, क्योंकि वहां पर जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनके साथ लगातार अत्याचार होते रहे और कभी भी पाकिस्तान में कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति ना तो प्रधानमंत्री बन सकता है, ना ही वहां का सेना प्रमुख। उधर चीन भी उइगर मुसलमानों के साथ लगातार अत्याचार करता रहता है। पाकिस्तान की तरह ही सऊदी अरब, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होते रहते हैं। वहीं पर नॉर्थ कोरिया में भी किसी भी धर्म के लोगों को स्वतंत्र रूप से अपने धर्म को दिखाने की अनुमति नहीं।
लेकिन इस लिस्ट में अमेरिका के द्वारा रूस को भी रखा गया। दरअसल जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई, जब रशिया सेना के अंदर जवानों की कमी होने लगी, तो उस वक्त जेल में बंद हत्या आरोपी को रिहा करके प्राइवेट आर्मी में शामिल कर लिया गया। तुर्की की तरह रशिया के पास भी अपनी प्राइवेट आर्मी है, जिसे वैगनर ग्रुप के नाम से जाना जाता है, और ये ग्रुप यूक्रेन के अंदर चर्च समेत सभी रिलीजियस स्थानों पर अटैक कर रहा है। इसी वजह से इस लिस्ट में रूस को भी शामिल किया गया। वहीं पर पाकिस्तान इस बात से चिढ़ गया क्योंकि जब USCRIF इस लिस्ट को तैयार कर रहा था तो उसमें भारत को भी शामिल किया गया था। लेकिन जब ये रिपोर्ट तैयार होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पास आई तो बाइडेन ने इस लिस्ट से भारत का नाम काट दिया, और यही वजह है कि पाकिस्तान इस लिस्ट से चिढ़ा हुआ है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी तीसरी खबर की। दोस्तों, दुनिया में भारत की छवि बदल चुकी है। आज वो समय है जब अमेरिका, फ्रांस, जापान से लेकर विश्व के बड़े से बड़े देश इंडिया के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। दुनिया के बड़े देशों के बीच कोई भी बड़ी मीटिंग होती है तो उसमें न सिर्फ भारत को शामिल किया जाता है, बल्कि इंडिया सबसे आगे होता है। भारतीय पूरी दुनिया में है और कई देशों में अच्छी पदवी पर है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं। अमेरिका की सांसद से लेकर दूसरे कई बड़े सेक्टर्स में भारतीयों का जलवा है। अब एक बार फिर से अमेरिका में ही भारत का डंका बजा। भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और COO नियुक्त किया गया है। अब सुष्मिता शुक्ला इस प्रतिष्ठित सेंट्रल बैंक की दूसरी सबसे बड़ी अधिकारी बन चुकी है। न्यूयॉर्क स्थित सेंट्रल बैंक ने अपने एक बयान में कहा कि शुक्ला की नियुक्ति को फेडरल रिजर्व सिस्टम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी दी। 54 साल के शुक्ला को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के पद पर अपॉइंट किया है, और ये नियुक्ति मार्च 2023 से प्रभाव में आएगी। इस नियुक्ति के बाद सुष्मिता शुक्ला ने कहा कि वो सम्मानित महसूस कर रही हैं। इस अहम ऑर्गेनाइजेशन के समर्पित नेतृत्व को समर्थन देने और उनकी महत्वपूर्ण एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए वो अपने पूरे एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करेंगी। वहीं सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट और वर्तमान के COO जॉन विलियम्स ने कहा कि सुष्मिता ऊर्जा से भरी है, प्रेरणादायी है और बहुत ही प्रभावशाली महिला है, जो बैंक सेक्टर में अपना लंबा अनुभव लेकर आ रही हैं। विलियम्स ने कहा कि सुष्मिता शुक्ला को IT और इनोवेशन में काफी अच्छी पकड़ है। सेंट्रल बैंक की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला के पास बीमा सेक्टर का करीब 20 साल का तजुर्बा है और वो नेतृत्व की अलग अलग भूमिकाओं में रह चुकी है। वैसे दोस्तों, अगर आपको भी सुष्मिता शुक्ला पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो बनता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।